गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस। कल हम लोग जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं और आज जो है हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इस प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे जो है आपका ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव में भी इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है और इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ सीखना है, पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले ध्यान से आप बात समझिए, हमको क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, है ना। हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, है ना। हम लोग जो है आव्यूह के परिवर्त जो कल हम लोग सीखे थे उसी का गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम लोग का पहला जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट नंबर कहता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी का यही कहना है। अब सोचिए कहीं पे क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आ जाएगा तो वहां आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो ये तो प्रॉपर्टी में इस तरह का पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो है, अब देखिए यहाँ पे जैसे एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि ए का वैल्यू मान लीजिए 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। और एक बी का भी वैल्यू ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं 5 0 2 1, कुछ इस तरह से ले लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए अगर इनका हम ट्रांसपोज फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे बी ट्रांसपोज अगर फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 5 0 2 1, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कह रहा था कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, हम लोग a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। तो a का वैल्यू हमारा है 1 2 3 4 और b का वैल्यू है स्टूडेंट कितना है 5 0 2 1, है ना। तो चलिए दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 5, है ना, और ये हो जाएगा, ये भी आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इसका हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज फाइंड करें, a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज आपको पता है कि क्या करना है, इसको सिर्फ जो है रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। तो चलिए कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 2 और यहाँ पे 5 5, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। कहता कि ये इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें, अगर हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करें, नाउ a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखिए स्टूडेंट, a ट्रांसपोज का वैल्यू यही था 1 2 3 4, इधर से लिखना आपको, यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 2 3 4 और b ट्रांसपोज का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 2 0 1, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 2 0 1 और दोनों को ऐड करिए स्टूडेंट, दोनों को ऐड करोगे ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का ट्रांसपोज ये आया और यहाँ पे भी a प्लस बी का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना। देखिए दोनों का वैल्यू स्टूडेंट इक्वल है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलिए, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो भाई, जितना a प्लस बी के ट्रांसपोज का वैल्यू आया उतना a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का भी वैल्यू आया, है ना। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी, कि फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्या कहना है कि अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, उसके प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए,
फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी, कहता है इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, कहता है ए जो है कोई भी अगर मैट्रिक्स है, हिंदी भी देख सकते हैं कि यदि ए कोई आव्यूह हो तो कहता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो इक्वल होगा ए का। देखिए फिर से एक बार आप समझ लीजिए, कहता कि यदि कोई मैट्रिक्स ऐसा है कि अगर उसका आप दो बार ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, एक बार ट्रांसपोज किए और एक बार फिर से उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वो जो है फिर से क्या हो जाएगा, वो ए के इक्वल हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये इससे जो है रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा भी गया है। तो चलिए ध्यान देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इस बात को सिर्फ आप माइंड में अच्छी तरह से सेट करके रखिएगा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ये कोई भी मैट्रिक्स हो, ए बी सी डी कुछ भी आप इस मान लीजिए हो, उसका अगर दो बार ट्रांसपोज करिएगा तो फिर से वह उसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ध्यान दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं छोटा सा, जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू हम 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है, और देखिए इसका अगर हम लोग मान लीजिए ट्रांसपोज करते हैं तो इसका ट्रांसपोज देखिए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। अब देखिए अगर इसका फिर से ट्रांसपोज करिएगा, ए ट्रांसपोज तो किया हुआ ही है, इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या करोगे, ए ट्रांसपोज का वैल्यू यही है, इसको आप फिर से एक बार रो को कॉलम को रो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 3 2 4। अब देखिए स्टूडेंट ये जो वैल्यू आया ये किसके इक्वल में है, तो ए के इक्वल में है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए लिख सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये किसके इक्वल होता है, तो ए के इक्वल होता है ना। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो हमको फिर से वही वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना। तो देखिए आपको सिर्फ अच्छी तरह से ध्यान लगा के समझना है, पढ़ना है आपको, है ना। हर एक टॉपिक को हम अच्छी तरह से क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये सेकेंड वाला प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3, है ना। देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें कहता है कि इफ के इज एनी नंबर रियल या कॉम्प्लेक्स, कहता है के जो है कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए नंबर का मतलब से आप संख्या पढ़े, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, है ना, जैसे होल नंबर हो गया, मान लीजिए कोई भी नंबर हो, रियल नंबर हो जाए, है ना, ठीक है, जैसे रेशनल इरेशनल मतलब कोई भी नंबर हो जाए। कहता है कि ए बी एनी जो है रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोग स्टूडेंट आप लोग को याद होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो कहता है कि कोई भी अगर रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहता एंड ए बी एनी मैट्रिक्स, कहता ए जो है कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, है ना, क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। कहता है कि के ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा के ए ट्रांसपोज का। देखिए कहने का स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान से बात समझिए, एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको इस तरह के टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे समझिए पहले बात को, कहता के ए का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा के ए ट्रांसपोज का, है ना। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर ए इक्वल टू एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लीजिए स्टूडेंट, कोई भी, जैसे चलिए 1 2 3 4 मान लेते हैं हम लोग, बार बार छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, और मान लीजिए के का वैल्यू कुछ भी रहे, जैसे मान लो सपोजिट करिएगा सर के का वैल्यू चलिए 2 ले लेते हैं, आप 2 के जगह 5 6 10 कुछ भी कोई भी एनी नंबर ले सकते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहता है कि के ए का ट्रांसपोज, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक काम करिए, सबसे पहले इसका यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ये आपका 1 2 3 4 इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट कि के ए, तो के ए का मतलब के और ए को क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, तब ना आखिर मिलेगा वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम लोग के ए का वैल्यू फाइंड करें तो 2 इंटू यहाँ पे 1 2 3 4 यही हो जाएगा ना, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। तो देखिए के ए का वैल्यू फाइंड हो गया स्टूडेंट। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, के ए का सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए ट्रांसपोज जैसे आप फाइंड करोगे तो ये इसका जान रहे रो कॉलम का हो जाएगा, कॉलम आपका रो बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 4 6 8, यही हो जाएगा, है ना। तो ये स्टूडेंट देखिए किसका वैल्यू आ गया, के ए के ट्रांसपोज का। ठीक है, कहता कि ये इक्वल होगा के ए का ट्रांसपोज। कहने का मतलब के अगर हम लोग जो है यहाँ पे लिख दें नाउ, अगर के ए का ट्रांसपोज, तो के का वैल्यू कितना लिए स्टूडेंट, 2 लिए हैं। और ए ट्रांसपोज देखिए यहाँ पे आपका है, तो ये 1 2 3 4 है ना। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 6, है ना, 2 6, यहाँ पे 4 8। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एक बात थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड किए हैं, के ए का, ए के ट्रांसपोज का, और यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड किए हैं, के ए का ट्रांसपोज, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो ये वैल्यू आया है ये कितना आया है, 2 6 4 8, और देखिए इसका भी वैल्यू कितना है, तो 2 6 4 8। देखिए स्टूडेंट दोनों का वैल्यू इक्वल है कि नहीं है ना, दोनों का वैल्यू बिल्कुल कितना आया, इक्वल आया। तो देखिए कहने का मतलब यही है, इस जो है प्रॉपर्टी का यही कहना है कि अगर के जगह पे कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी डिजिट रहेगा, तो उसका के ए का ट्रांसपोज वो इक्वल होगा के ए के ट्रांसपोज का, है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये वाला प्रॉपर्टीज कि के जगह पे कोई भी नंबर रहेगा तो ये आपका इस तरह से फॉलो जो है वो कर जाएगा। इस रूल में जो है कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और आप लोग स्टूडेंट अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। और जो भी इसको कम से कम वीडियो को शेयर जरूर करिएगा स्टूडेंट, ताकि जो भी स्टूडेंट मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहे हैं जो है लॉकडाउन के कारण, तो उनको कम से कम पढ़ने का मौका मिले, है ना। तो वीडियो को एक बार शेयर करने का प्रयास जरूर करिएगा आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है, कहता इफ ए बी ए एम बाय एन मैट्रिक्स एंड बी वी एन बाय पी मैट्रिक्स, देन कहता कि ए और बी, ए का ऑर्डर मान लीजिए एम बाय एन हो और बी का ऑर्डर एन बाय पी हो, तो कहता है कि उस मैट्रिक्स में इस तरह का कंडीशन फॉलो करता है। किस तरह का स्टूडेंट, कहता देखिए ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का, है ना। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, ये आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि यहाँ पे एम बाय एन क्या लिखे हैं, यहाँ पे इसका ऑर्डर एन बाय पी क्यों लिखे हैं, तो आपको पता होगा स्टूडेंट, आपको जब मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन बता रहे थे तो उस वक्त आपको समझाए थे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्या कंडीशन होना चाहिए, है ना। उसमें उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जब दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। तो चलिए वो तो खैर पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को यहाँ पे सीखना है स्टूडेंट कि इस तरह का कंडीशन कि देखिए ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टीज है और इससे रिलेटेड जो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में बहुत सारा है। अगर यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टीज को सही ढंग से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अपने से भी बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल को लेते हैं और उसके सहारे समझने का इसको प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ए इजकल टू हम ले लेते हैं 1 2 3 4, है ना। और चलिए बी इजकल टू ले लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 2 3 4 5, है ना। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 4,
है ना। आप इस तरह से इसका जान रहे हैं कि रो कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये आपका बी ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हो जाएगा 2 3 4 5। अब आप सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे एक बार ए बी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इसके बाद आगे समझाते हैं आपको। तो ए का वैल्यू आपका स्टूडेंट है 1 2 3 4 और बी का वैल्यू है 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट, चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले एक बार। ये हो जाएगा आपका 2 + 8, है ना। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 8 और ये आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला कॉलम से करते हैं। ये आपका हो जाएगा 3 + 10। ठीक है स्टूडेंट, और इससे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 20। ठीक, तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं स्टूडेंट इसका वैल्यू। ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 13 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 29 हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग ए बी का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी के ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे आप ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 22 और ये हो जाएगा आपका 29। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ए बी का ट्रांसपोज क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमको क्या प्रूफ करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, यहाँ पे हमको फाइंड करना बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज देखिए स्टूडेंट यहाँ पे है, कितना हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 और उल्टा लिखा गया लग रहा है, तो ए का लिख दिए, पहले बी का लिखना था ना। बी का है 2 3 4 5। चलिए इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 3 4 5, है ना। और ए ट्रांसपोज का देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मल्टीप्लाई करिए। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 8 हो जाएगा, है ना। हाँ, 2 + 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसे करेंगे तो ये 2, ये आपका 8, इसे कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 + 10। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकेंड कॉलम से करिए तो ये हो जाएगा आपका 6 + 16 हो जाएगा और इसे करिएगा तो 9 + 20 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ऐड कर लीजिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 10, है ना। ये आपका हो जाएगा 22 और ये आपका हो जाएगा 13 और ये आपका हो जाएगा 29। तो चलिए देखिए ध्यान से पहले समझते हैं। तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई में समय लगा, तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार समझते हैं स्टूडेंट। कहता है कि अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है तो, और उसका ऑर्डर इस प्रकार से हो कि उसमें मल्टीप्लाई जो है पॉसिबल हो, कहता तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको समझाने के लिए हम क्या किए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू ले लिए हैं, फिर उसका हम ट्रांसपोज फाइंड किए, है ना, जो कि आप कल सीख चुके हैं। इसके बाद हम लोग पहले ए बी का वैल्यू फाइंड किए और फिर ए बी का ट्रांसपोज फाइंड किए। तो इससे स्टूडेंट हमको LHS वाला पार्ट मिल गया, ये वाला पार्ट का वैल्यू मिल गया। फिर हम लोग क्या किए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड किए। तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू देखिए यहाँ पे आप निकाल चुके थे, ए ट्रांसपोज का भी निकाल चुके थे और दोनों को हम मल्टीप्लाई किए। तो आप जब मल्टीप्लाई किए स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि जितना हमारा ए बी के ट्रांसपोज का वैल्यू है उतना हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू है, मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल है ना स्टूडेंट। तो हम लोग फाइनली क्या कह सकते हैं, हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज जो है इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का, है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यूब साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो है 3 मैट्रिक्स है जिस पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।